प्रेज द लॉर्ड सभी को। हमने पिछले वीडियो में देखा कि इस्राएलियों ने राजा की मांग की और इस वीडियो में हम जानेंगे कि शाऊल का अभिषेक राजा के रूप में कैसे हुआ। शाऊल के पिता का नाम कीश था और वह बिन्यामीन के गोत्र का था। वह सभी इस्राएलियों से बढ़कर सुंदर और लंबा था। आइए हम जानें कि शाऊल समूएल से कैसे मिला। शाऊल के पिता की गधियां खो गई थी, इसलिए वह शाऊल को एक सेवक के साथ जाकर उन्हें ढूंढ लाने के लिए कहता है। वे दोनों एप्रैम, सलीशा, शालीम, बिन्यामीन के देश और सूफ नामक देश से होकर जाते हैं, परंतु उन्हें गधियां नहीं मिलती। फिर सेवक शाऊल से कहता है कि वे परमेश्वर के एक जन के पास जाएं और वो उन्हें बताएगा कि किधर जाना है। इसलिए वे 1/4 चांदी के शेकेल लेकर उसके पास जाते हैं और शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा शमूएल को यह बता देते हैं कि जो पुरुष उससे मिलने आए उसे ही राजा के रूप में अभिषेक करे। तब शाऊल शमूएल से मिलता है और शमूएल उसे खाने पर आमंत्रित करता है। अगले दिन सवेरे शमूएल शाऊल को उठाकर छत पर बुलाता है कि वह उसे विदा करे और उसी समय एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेल कर उसका अभिषेक करता है और उसे उन चिन्हों के बारे में बताता है जो उसके लिए परमेश्वर के द्वारा अभिषेक होने का प्रमाण होंगे। सबसे पहले राहेल की कब्र के पास, जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेलसह में है, 2 जन मिलेंगे और कहेंगे, जिन गधियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई हैं। और सुन, तेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कूदता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब ताबोर के बांज वृक्ष के पास वह पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा 1 कुप्पा दाख मधु लिए हुए होगा। वे कुशल पूछेंगे और 2 रोटी देंगे और उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब वह परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिशीतियों की चौकी है, और जब वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ मिलेगा और उनके आगे सितार, डफ, बांसुली और वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरेगा और वह उनके साथ होकर नबूवत करने और परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और फिर शमूएल उससे दोबारा भेंट कर बताएगा कि उसे क्या करना है। तो आज हमने सीखा कि परमेश्वर अपने लोगों का चुनकर अभिषेक करता है और उसका आत्मा चुने हुए पर उतरता है और वे परिवर्तित हो जाते हैं और परमेश्वर का आत्मा उन्हें चलाता है। पर हमें परमेश्वर कैसे चुनता है? परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा कहता है कि हमने उसे नहीं बल्कि उसने हमें चुना है। और यिर्मयाह 1 उसका 5 में हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। वह हमें सही समय आने पर हम पर यह रिवील करेगा और हमें इस्तेमाल करेगा। हमें बस अपने आप को परमेश्वर को देना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसे दूसरों से भी शेयर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।